चलो आओ। फोटो भी लीजिए। साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ये गिंगला थाने की एक घटना है जिसमें कुछ निर्दोष व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी जीवन में कभी चोरी नहीं की ही, और 3-4 व्यक्ति हैं और महिलाएं हैं जिनको ले जाकर थाने में मतलब 4 दिन तक बेरहमी से पीटा गया है, जो और साथ ही उनको अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये बताया जाता है कि किसी भी महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिसकर्मी ही करती है, लेकिन मतलब गिंगला थाने में कुछ 4-5 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस महिला के साथ ले जाकर के इसके घर से घसीटते हुए ले गए, जो इस महिला के मानवाधिकार का हनन हुआ है। हम गिंगला थाने जो थानाधिकारी हैं, एसपी साहब से ये कहना चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों पर इस तरह जुल्म मत करो। और साथ ही मैं गिंगला थानाधिकारी महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि गिंगला थाने में मतलब खनन माफिया, भू माफिया और जो शराब के तस्कर हैं, वो जो खुलेआम शराब की गाड़ियाँ ले जाते हैं, उनको कभी आपने पकड़ा? कभी आपने रेती माफिया को पकड़ा? बेचारे जो निर्दोष है, जिनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, निर्दोष व्यक्तियों को जातिवादी से मानसिकता से ग्रस्त पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा है, जिनकी मतलब उनके चोट आई है, जिनसे वो चल फिर नहीं सकते हैं। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि गिंगला जो थाने के जो कर्मचारी हैं जिन्होंने इस महिला के साथ और जिनके साथ मारपीट की है, उनको तुरंत निलंबित करें। अन्यथा गिंगला थाने का 24 घंटे के अंदर हम आपको अल्टीमेटम देते हैं। 24 घंटे के बाद 25वां घंटा हमारा होगा। हम गिंगला थाने का घेराव करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। साथ ही अभी हाल ही में मतलब सलूम्बर जिले में जितने भी थाने हैं, उनमें हमारे जो गरीब और निर्दोष लोग हैं, जिनको राजनीति के चलते इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो गलत है और सरासर गलत है और कानून के खिलाफ है, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। क्या मामला है कि हम इनको लेकर आप यहाँ पर देखिए, आज हमारे सलूम्बर के गिंगला थाना क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासी भाइयों को 3 दिन तक लगातार बंधक बनाकर पीटा गया बुरी तरीके से, जो आज चलने की हालत में भी नहीं। और शक के आधार पर केवल 40-50 जनों को एक ही गांव से उठाया। वो एक ही गांव के रहने वाले हैं और तो उनका एक ही गांव में लोकेशन आएगा, इस हिसाब से उन सबको उठाया और मारा पीटा बुरी तरीके से। देखिए, आज ये नया कोई मामला नहीं है। इस तरह से अगर होता है तो फिर एक तरह से यूँ देख लो, जातिवादी मानसिकता रखकर सिर्फ आदिवासी को हर बार चोरी होती है, कहीं पे भी चोरी होती है, सिर्फ आदिवासी को उठाकर लॉकअप में पटक दिया जाता है और फिर बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। ये देखो सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं कि दोषी के ऊपर ठोस कार्रवाई करो। हम उसके पक्ष में कतई नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके आड़ में एक निर्दोष व्यक्ति को, भले भले आदिवासी को टॉर्चर नहीं किया जाए। आज इनकी हालत वो हो गई है, चलने फिरने के लायक नहीं। और एडिशनल एसपी साहब को हमने रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम ये मांग करते हैं जल्दी से जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ उचित एक्शन लिया जाए, यही आशा करते हैं। और साथ ही ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर 12 घंटे के अंदर हमारे भाइयों को न्याय नहीं मिला और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड नहीं किया गया तो हम थाने का घेराव करेंगे। इसी के साथ में जोहार। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, जोहार। हमें सूचना मिली कि 40 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जैसे गिंगला थाना में दातड़ी गांव के हैं। तो मेरा एक चीज़ ये कहना है कि सूर्या हो रही है तो क्या सूर्या आदिवासी कर रहे हैं? और दूसरी चीज़, अगर कर भी रहे, कोई भूले बढ़ के अगर कोई लालच में आके कर भी रहे तो उसके लिए कानून बनाए। प्रशासन को पीटने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति के दुश्मनी निकालने के लिए या फिर जातिवादी मानसिकता रखते हुए हमारे भाइयों को टॉर्चर किया जा रहा है, उस भाई को बेरहमी से पीटा है, वो अगर ऐसा कोई परमिशन हो तो लाओ, तो हमारे को दिखाओ। और दूसरी चीज़, हमारी ये भाभी जी है, महिला है, इनके बयान के लिए महिला ही बयान लेती है, जबकि एक पुरुष पुलिस कर्मी है, वो इनको थप्पड़ मार रहा है। तो वो ये भी कहीं कहीं सरासर गलत है। तो हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि ऐसे इस प्रकार के जो घटिया मानसिकता रखने वाले जो अधिकारी पुलिसकर्मी हैं, उनको यहाँ से हटा के उनके क्षेत्र में भेजे, बाहर भेजे उनको। क्योंकि ये हमारे यहाँ सदियों से हमारा जो सलूम्बर जिला है, अभी जो बना है सलूम्बर जिला नया, तो अभी हम सब भाईचारे से रह रहे हैं। हमने जब भी जरूरत पड़ी प्रशासन का हमने सहायता करते, मदद करते। लेकिन इस प्रकार की जो हमारे को देखने मिलता है कि गिंगला थाने की घटना,
गेंगला थाने की एक घटना नहीं है, गेंगला थाने की अनेक घटना हम साबित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे भाभी को कोई पुलिसकर्मी मार रहा है, इनका बयान लेने के लिए महिला पुलिस चाहिए। भाई साहब को बेरहमी से पीटा है जो ये मौजूद है, और एक भाई साहब उदयपुर दवाखाना में हॉस्पिटल में भर्ती है। तो इस प्रकार का जो इनका राजनीतिक प्रेशर में आके हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, स्पेशली आप पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, नाबालिग कार्यकर्ता या जो नाबालिग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, उनको तंग करने के लिए किसी राजनीतिक दबाव में आके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारपीट की जा रही है। तो हम ये प्रशासन से भी मांग करते हैं, गेंगला थाना जो अधिकारी है उनसे भी मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो गलत घिनौनी हरकत हो रही है आपके गेंगला थाने में, तो बंद कर दीजिए। हम अब हमारा समाज जागरूक हो गया है। चलो, हम अगर भाई साहब कोई गलती में होते मारते तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मारना कानूनी अपराध है, प्रशासन खुद कहता है, तो फिर गलत है। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से, उच्च अधिकारी से, कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से कि ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए। अगर हमारे भाइयों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम गेंगला थाने का घेराव करेंगे। 12 घंटे का हमने अल्टीमेशन दिया है। अगर पुलिस अगर समय रहते बड़े अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते तो हम अवश्य गेंगला थाने का घेराव करेंगे। जी, आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब 300 गरीब बस्ती है हमारे गांव में, हमारे शोर नहीं है। मैं साहब को हाथ जोड़े कर रिया कि बगैर गलती मत मारो, ठीक है, बगैर गलती मत मारो। और इसके पास कोई माल बरामद नहीं है और छोटा बच्चा है, अने मती मारो, और इसके पास कोई माल नहीं है और हमारे गांव में भी शोर नहीं है। मैं ये अर्ज करी हूँ। फोटो भी ले